चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद देश और दुनिया में जश्न का माहौल है। चंद्रयान-3 के लिए इतनी सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना आसान नहीं था। आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, जिन्हें सुनकर आप लोगों के होश उड़ सकते हैं। चांद कैसे बना? कैसा है चांद पर जीवन? चांद के चमकने का रहस्य क्या है? क्या होगा अगर अचानक चांद गायब हो जाए? क्या होगा अगर चांद की जगह मंगल ग्रह ले ले तो? चांद पृथ्वी के गहरे संबंध क्या है? चलिए इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चंद्रमा का निर्माण तब हुआ जब लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण शुरू होने के तुरंत बाद मंगल ग्रह की एक चट्टान पृथ्वी से टकराए। बता दें कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां अत्यंत न्यून वायु है। चंद्रमा से आसमान नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। इसकी वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन वहां नहीं होता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वो अब तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है। चंद्रमा की सतह पर बहुत अधिक धूल है और जब अपोलो अंतरिक्ष यात्री अपने चंद्र मॉड्यूल में चढ़े तो उन्होंने पाया कि उनके सूट धूल में ढके हुए थे। अपोलो 17 मिशन के एक अंतरिक्ष यात्री हैरिस जैक शमिट ने इसकी गंध की तुलना बारूद से की। चांद धरती के आकार का केवल 27% ही है। चंद्रमा का आकार देखने में गोल लगता है, लेकिन इसका आकार गोल नहीं है, बल्कि यह अंडे के आकार का है। चांद का वजन लगभग 81 अरब टन है। चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र स्थायी प्राकृतिक उपग्रह है। मेन्स हुगन्स चांद की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 4700 मीटर है। चांद पर पानी भारत की खोज है। भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा, परंतु किसी ने खोजा नहीं था। चांद पर पानी भी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नासा के LADE प्रोजेक्ट के मुताबिक ये हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है, लेकिन ये घूर्णन लगभग 27.32 दिनों तक चलता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऐसे में आप चंद्रमा का केवल एक तरफ का ही चेहरा देख पाते हैं। इस घटना को कैप्चर्ड रोटेशन कहा जाता है। रात के आकाश की तुलना में ये बहुत चमकीला दिखाई देता है, हालांकि चंद्रमा की सतह वास्तव में काफी अंधेरी रहती है। क्या आपको पता है कि धरती पर चांद की रोशनी कैसे पहुंचती है और कितना समय लगता है? अंधेरे में चमकने वाले चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, तो आखिर चांद कैसे चमकता है? विज्ञान के मुताबिक सूर्य का प्रकाश चांद की सतह से टकराकर धरती पर पहुंचता है। इसकी वजह से रात में चंद्रमा चमकता है। चांद से कोई भी रोशनी धरती पर सीधे नहीं पहुंचती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर धरती पर पहुंचता है। इसकी वजह से ही चांद अभी चमकदार दिखता है। अगर मान लिया जाए कि चांद की रोशनी ही धरती पर आती है, तो इसे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? धरती से चंद्रमा 3,84,400 किमी दूर है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चांद की रोशनी धरती पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। चांद और धरती के बीच की दूरी और प्रकाश की गति के आधार पर यह माना जाता है। धरती से सूर्य की दूरी 14.96 करोड़ किमी है। इसलिए सूर्य की रोशनी को धरती तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ये चौंकाने वाली बात है कि पूरा चांद आधे चांद से 9 गुना ज्यादा चमकदार होता है। कई बार चांद दिन में नजर आता है। आखिर यह खगोलीय घटना कैसे घटती है? चांद दिन में सूर्य का प्रकाश कम होने की वजह से नजर आता है। इसके बावजूद सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने की वजह से चांद दिन में दिखता है। चांद दिन में ज्यादातर सूरज के उदय और अस्त होने के समय दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायुमंडल में गैस के कुछ कण घूमते हैं। इन कणों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रोशनी होती है। इनसे छोटी तरंगें भी निकलती हैं, जो नीले और बैंगनी रंग की होती है। यह एक अलग दिशा में प्रकाश को अवशोषित और फिर से उत्सर्जित करती है। ऐसे में आसमान का रंग नीला हो जाता है। इससे सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है और दिन में चांद दिखाई देता है। चंद्रमा हर साल हमारे ग्रह से लगभग 3.8 सेमी दूर जा रहा है। वर्तमान समय में सिर्फ अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, लेकिन एक दिन चांद पूरी तरह से छिप जाएगा। इसकी वजह यह है कि हर साल चांद धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। ये बात अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखी है। ऐसे में निश्चित दूरी होने पर धरती की परिक्रमा करने में चांद को 47 दिन का समय लगेगा।
फिलहाल चांद धरती की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है। आशंका ये भी जताई जाती है कि अगर धरती से चांद इसी तरह दूर जाता रहा है, तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर अंतरिक्ष में ही कहीं खो भी सकता है। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर सिर्फ 6 घंटे का दिन होगा और बाकी समय अंधेरा। साल 1969 में चांद पर इंसान ने पहली बार कदम रखा था। पिछले 41 साल से चांद पर कोई आदमी नहीं गया है और अब तक मात्र 12 लोग चांद पर गए हैं। विज्ञान के मुताबिक चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से बहुत कम है। इसकी वजह से चांद पर जाने से इंसान का वजन कम हो जाता है। इंसान का वजन वास्तविक वजन से करीब 16.5% तक कम हो जाता है। ये कारण है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल-कूद करते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र छठा हिस्सा है। इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा की सतह पर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 16.5% होगा। वजन कम महसूस होने के कारण चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति बहुत ऊंची छलांग लगा सकता है। चंद्रमा पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए 96 बैग ऐसे हैं जिनमें मल, मूत्र और उल्टी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल, स्विट्जरलैंड ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि चंद्रमा धरती पर रहे लोगों की नींद पर भी असर डालता है। एक रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा की वजह से धरती पर रहने वाले लोगों की नींद पर असर पड़ता है। इस शोध के मुताबिक अमावस्या पर लोगों को अच्छी नींद आती है, जबकि पूर्णिमा पर लोग नींद कम ले पाते हैं। लेकिन शोध की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि इस बात को विज्ञान साबित नहीं कर सका है। वैज्ञानिक इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं। शोध में ये जानकारी भी सामने आई है कि इंटरनेट की चंद्रमा पर बढ़ सकती है। नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी 19 एमबीपीएस की स्पीड बेहद हैरान करने वाली है। पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण वो खगोलीय स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है, तब चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा आकार में सूर्य जितना प्रतीत होता है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंपों की तरह चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है, जिसे मूनक्वेक्स कहा जाता है। मूनक्वेक्स आने का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षणीय प्रभाव है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की अवधि कुछ ही मिनट की होती है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्वेक्स आधे से 1 घंटे तक आ सकता है। चंद्रमा की फोटो में अपने कहीं गड्ढे देखे होंगे। ये गड्ढे चंद्रमा की सतह से टकराने वाले क्षुद्रग्रह और धूमकेतु के कारण बने हैं। यदि चंद्रमा गायब हो गया तो महासागरों का क्या होगा? पृथ्वी के महासागरों में बहुत छोटे ज्वार होंगे, जो अभी हैं उनके आकार का लगभग 1/3। ज्वार भाटा महासागरों में पदार्थों का मंथन करता है, जिससे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को पनपने का मौका मिलता है। इन वातावरणों में जानवर, केकड़े, मसल्स, स्टारफिश, घोंघे जीवित रहने के लिए ज्वार पर निर्भर हैं। चंद्रमा ज्वार को कैसे प्रभावित करता है? तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के बिना इसका अन्य भूमि और समुद्री जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और बड़े पैमाने पर विलुप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त ज्वारीय हलचलें पृथ्वी की जलवायु को स्थिर करने में मदद करती हैं। महासागरीय धाराएं ज्वार भाटा से प्रेरित होती हैं, जो दुनिया भर में गर्म पानी वितरित करती हैं और वैश्विक जलवायु को प्रभावित करती हैं। इस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान संभवतः अधिक चरम हो सकता है। चंद्रमा होगा तो जानवरों का क्या होगा? गायब हुआ एक लापता चंद्रमा बहुत कुछ पैदा कर सकता है। दुनिया भर के जानवरों के लिए भ्रम की स्थिति। शिकारी प्रभावी ढंग से शिकार करने के लिए रात के अंधेरे और थोड़ी मात्रा में चांदनी दोनों पर भरोसा करते हैं। रात में रोशनी के बिना शिकार संभवतः पनपेगा, क्योंकि शिकारियों को उन्हें पहचानने में कठिनाई होगी। ज्वार की तरह ये पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव का कारण बन सकता है और संभावित रूप से कुछ शिकारी जानवरों के विलुप्त होने का कारण बन सकता है। यदि चंद्रमा गायब हो जाए तो ऋतुओं का क्या होगा? अंत में और संभवतः सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि चंद्रमा गायब हो गया तो पृथ्वी का मौसम काफी हद तक बदल सकता है। हम पृथ्वी पर ऋतुओं का अनुभव करते हैं, वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दी, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। जिस तल पर हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके सापेक्ष पृथ्वी का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है। ये पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है जो हमारे ग्रह को अपनी जगह पर रखता है।
चंद्रमा द्वारा हमारे झुकाव को स्थिर किए बिना ये संभव है कि पृथ्वी का झुकाव बेतहाशा भिन्न हो सकता है। ये बिना झुकाव से बड़े झुकाव की ओर बढ़ेगा, जिसका अर्थ है कोई मौसम नहीं से अत्यधिक मौसम और यहां तक कि हिमयुग तक हो सकता है। क्या होगा अगर मंगल ग्रह चांद की जगह पर आ जाए? अगर मंगल चांद की जगह ले लेता तो हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण पैरा हिल जाता। इसके परिणामस्वरूप रात के समय अब हम मंगल को चमकते हुए देखते और चांद के स्थान पर दूसरे ग्रह को देखते। मंगल की बदलती गति और रंग की परिवर्तन की वजह से रात का आकार और माहौल सुनहरा हो सकता है। चांद की रोशनी की कमी के बजाय अब हम मंगल की ओर से आने वाली दिव्य प्रकाश का आनंद लेंगे, जो हमारे रात को एक नया और रोमांचक दृश्य प्रदान करेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एनलाइटन ग्लिम्स को सब्सक्राइब करें।